बीते कुछ दिनों से जब हैदराबाद के ओवैसी बिहार आए और बिहार प्रवास कर जब रैलियां करना शुरू किए, तब बिहार में खासकर मुस्लिम समाज में खलबली मचा हुआ है उनके वोट बैंक्स को लेकर के। और ओवैसी शुरू से माइनॉरिटी को लेकर के चलते आए हैं। उनकी जो पार्टी है AIMIM, उसका जो प्रोफेशनल वोट शेयर है वो है भी मुस्लिम्स का वोट शेयर। पिछले इलेक्शन में बिहार में उन्होंने 5 सीट पे चुनाव जीता था, 24 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, जिसमें 5 लोग सदन गए थे विधायक बन करके, जिसमें 4 जो उनके विधायक थे उसको राजद ने खरीद लिया था तथाकथित तौर पे, जो कि ओवैसी कहते आए हैं। कल उनका सभा मोतिहारी के ढाका में था और मोतिहारी में उन्होंने चिल्ला चिल्ला के आक्रामक होकर के राजद को ये आंखों में आंखें डाल के संदेश दिए हैं कि उनका जो टोटल टारगेट है वो राजद और महागठबंधन है, लेकिन वो भाजपा को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मोतिहारी में उन्होंने सभा करते हुए अपना प्रत्याशी घोषित किया है और वो प्रत्याशी हैं राणा रंजीत सिंह। वही राणा रंजीत सिंह जो शिवहर लोकसभा से प्रत्याशी थे, शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़े थे, महज ही वोट लाए थे, लेकिन उन्होंने एक रोल प्ले किया था रितु जायसवाल राजद की जो चुनाव हारी हैं उनको हरवाने में। पूरी खबर पे चर्चा करें उससे पहले औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दें। रमनीक राज नाम है हमारा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। तो खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी मोतिहारी में कल सभा कर रहे थे। वहां उन्होंने बिहार का सबसे पहला प्रत्याशी घोषित किया है। पिछला इलेक्शन हम आपको बताते चले कि AIMIM के मापदंड से बहुत अच्छा बीता था। बिहार में पहला ही चुनाव लड़ते हुए सीमांचल प्रांत के 5 महत्वपूर्ण सीटों पे AIMIM चुनाव जीती थी। ये बात और है कि उनके 4 विधायक जो थे वो बाद में राजद में चले गए और एक जो अभी मौजूदा वक्त में उनके विधायक हैं अख्तरुल ईमान, वो अभी स्टेट प्रेसिडेंट हैं, मतलब प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के। तो अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि AIMIM जिनका की सबसे बड़ा वोट शेयर मुस्लिम है और मुस्लिम वोट शेयर को हम लोग राजद और कांग्रेस से शुरू से जुड़ते देखते आए हैं, तो क्या राजद और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए AIMIM जो है सिरदर्द बनेगी? अभी जो आंकड़ा हमको दिखाता है वो यही दिखा रहा है कि सीमांचल और कुछ कोसी के प्रांत में AIMIM का बहुत अच्छा वोट है। पिछले टर्म में AIMIM कुल 5 सीटें जीती थी, जिसमें कि लगभग 4 सीट जो है वो किशनगंज लोकसभा का था, जिसमें 2 पूर्णिया जिले का सीट था और 4 किशनगंज लोकसभा का था। एक सीट जो था वो अररिया लोकसभा का था, जिससे कि शहनवाज आलम जीते थे, जो बाद में राजद में जाकर के मंत्री बने और उनको इस बार अररिया लोकसभा से टिकट भी मिला था, जो कि महज 21,000 वोट के अंतर से चुनाव हारे। तो अभी 2025 का चुनाव आने वाला है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि AIMIM का खेल किस तरह से हावी होता है। अभी और भी कई दिवसीय रैली AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में है और ओवैसी किस तरह से इंपैक्ट डालेंगे ये हमको किसी को बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 63 से 64% वोट जो है किशनगंज में सिर्फ मुस्लिम का है और मुस्लिम वोट बैंक को किस तरह से ओवैसी रूल करते हैं ये हैदराबाद का लोकसभा इलेक्शन आप देख सकते हैं, बिहार का विधानसभा इलेक्शन सीमांचल में देख सकते हैं, या वही तेलंगाना के कुछ सीट्स का आंकड़ा आप उठा करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।